गुना की, जहां हाई प्रोफाइल सीट गुना से बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है। गुना सीट पर बीजेपी एकजुटता का मैसेज दे रही है। पहली बार गुना में अनूठे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। कभी सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े नेता अब साथ साथ नजर आ रहे हैं। सिंधिया के खिलाफ लड़े नेता अब समर्थन में प्रचार कर रही हैं। तो इस बार गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है चुनाव प्रचार एक तरफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सिंधिया के खिलाफ नेता चुनाव लड़े थे वो अब साथ साथ चुनाव प्रचार सिंधिया के लिए कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर जैसे ही बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद काफी ज्यादा यहां पर समीकरण बदले और इस बार गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी समर में है। ऐसे में पहली बार गुना में अनूठे समीकरण बने हैं। कभी सिंधिया के खिलाफ जो नेता चुनाव लड़े थे वो अब सिंधिया के लिए ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सिंधिया के खिलाफ जो नेता चुनावी समर में थे वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन से हैं वो नेता जो कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना सीट से ही चुनावी समर में थे, लेकिन अब चुनाव प्रचार ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कर रही है। तो केपी यादव का नाम आपको बता दें, जो कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन अब केपी यादव जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। 2019 में आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी थे केपी यादव, और केपी यादव ही वो चेहरा थे, वो प्रत्याशी थे जिन्होंने सिंधिया को चुनाव हरा दिया था। सिंधिया को करीब 1.25 लाख वोटों से उन्होंने चुनाव हराया था और करारी शिकस्त यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को केपी यादव ने दी थी। लेकिन अब देखिए इस बार 2024 का जो चुनाव है इसमें काफी ज्यादा समीकरण बदल चुके हैं। केपी यादव ही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए जयवान सिंह पवैया की भी बात करें तो सिंधिया ने जयवान पवैया को नरोत्तम यहां पर चुनाव हराया था और इसी के साथ इस बार भी समीकरण यहां पर बदले हैं। तो जयवान सिंह पवैया जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर है, तो जब कांग्रेस में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो तब उन्होंने चुनाव लड़ा था, आमने सामने दोनों थे 2014 में। इधर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो 2009 में नरोत्तम मिश्रा बनाम सिंधिया की लड़ाई थी गुना में, और इस बार अब देखिए स्थिति कितनी यहाँ पर बदल गई है। 2024 में सिंधिया की बीजेपी में शामिल होने के बाद इस बार अनूठे समीकरण जो है बन रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने के बाद इस बार अनूठे समीकरण बन रहे हैं। जो नेता कभी आमने सामने थे वो अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए हरिवल्लभ शुक्ला भी इसी लिस्ट में शामिल है। 2004 में सिंधिया के सामने हरिवल्लभ थे चुनावी समारोह में और सिंधिया ने शुक्ला को शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार देखिए ये जो तमाम नेता है जो सिंधिया के सामने थे, अब ये सिंधिया के लिए ही चुनाव प्रचार कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, गुना सीट हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, लेकिन इस बार कुछ अनूठे और दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं। जो नेता कभी सिंधिया के सामने थे चुनावी समर में आमने सामने, अब वही सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं एकजुट होकर। देखिए राजनीति बड़ी तेजी से बदली, खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आने जाने का सिलसिला काफी बड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 2020 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए तो उससे पहले तक तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, अब वो बीजेपी में आ गए, जाहिर है बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं के खिलाफ वो लड़े, चाहे माधव सिंधिया उनके पिता लड़े हो, जयभान सिंह पवैया वर्सेस वो दिखाई दिए हो, या फिर अटल बिहारी वर्सेस वो दिखाई दिए हो, तो ऐसी तमाम तरह की चीजें होती रही। लेकिन अब राहुल माफ करिएगा, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है, बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव मैदान में है। 2019 में वो कांग्रेस के टिकट पर थे जब केपी यादव उनके सामने थे, हार का सामना करना पड़ा। अब वही केपी यादव उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि कई बार दिखता कुछ है लेकिन अंदर क्या चलता है ये तो नेता अपनी तरह से जाने, पर यह बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत भी है कि समय के साथ चीजें बदलती है। समय के साथ ये मैसेज दिया जाता है कि अनुशासन वाली पार्टी है, यहाँ केंद्र ने या यहाँ वरिष्ठ नेतृत्व ने जो कह दिया उसकी तरफ आके आपको बढ़ना होता है। और इसलिए जयभान सिंह पवैया भी दिखाई दे रहे हैं, केपी यादव भी साथ दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल सच आप कह रही हैं कि पहले के दौर में ये सब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं।
पर समय बदला है, राजनीति बदली है। जो कांग्रेस में थे अब वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए। जाहिर है तो जब बीजेपी में हो गए तो बीजेपी के नेता उन्हीं के लिए काम करेंगे। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, जिस तरह दिखाई दे रहा है कि अब वो उस तरह से काम कर रहे हैं तो ये परिणाम के बाद समझ आएगा। लेकिन निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल की राजनीति बदली, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो रहा करते थे वो उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसका कितना फायदा होगा, गुना सीट पर क्या रिजल्ट रहेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम